नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 पॉइंट्स ऑफ एडवाइस फॉर यंग लॉयर्स फ्रॉम जस्टिस इंदिरा बनर्जी। माननीय जस्टिस इंदिरा बनर्जी के द्वारा 6 पॉइंट्स बताए गए हैं। जब वो लॉ स्टूडेंट्स को संबोधित कर रही थी, उनको 6 पॉइंट उन्होंने बताया है। ये 6 पॉइंट्स क्या क्या हैं और किस तरीके से आपकी ज़िंदगी को ये बदल सकते हैं यदि आप इसको थोरोली फॉलो करेंगे, इसके बारे में आज बात करेंगे। इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल दे करके भी समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि चूंकि मैं प्रैक्टिस में हूं तो ऑब्वियस सी बात है मैं कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें ऐड ऑन करूंगा। पहला एडवाइस इन्होंने दिया है कि व्हेन यू गेट अ ब्रीफ बी फुल्ली प्रिपेयर्ड, रीड द ब्रीफ केयरफुली इन डिटेल फ्रॉम द बैक सीट टिल द एंड एंड फाइंड आउट द आंसर टू एवरी क्वेश्चन दैट कुड बी रेज्ड। इन्होंने कहा है कि जब आप कोई केस करते हैं, जब आपको कोई ब्रीफ मिलता है, मतलब कोई केस आता है, तो थॉरोली पढ़ें उसको। जब तक आप थॉरोली उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जजेस के क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे। थॉरोली पढ़ने का ये मतलब हुआ कि आप अपने क्लाइंट से क्वेश्चन रेज करें, उनसे पूछिए कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये कहाँ है, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है। और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी कहानी आपके क्लाइंट ने बताया है, सबके लिए आप डॉक्यूमेंट मांगिए। यदि किसी की डेथ हो गई तो आप मांगेंगे कि डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। कई बार एजिटेट हो जाते हैं क्लाइंट कि वकील साहब, मैं बेटा हूँ उनका, मुझे पता है मेरे बाबूजी कब डेथ किए, मेरे ग्रैंडफादर कब डेथ किए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। कोर्ट का इसी तरीके से काम होता है। आप दिखाएंगे, आपके बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो कागज़ पे काम चलता है, कहने का ये मतलब हुआ। तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें, डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल अपने पास रखें, एक एक डॉक्यूमेंट को देखें। कई बार हमने ये देखा है कि जब आप बिना डॉक्यूमेंट के आप केस को करते हैं, एक अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे ही डॉक्यूमेंट आपके पास आता है, कुछ ना कुछ उसमें मिल जाएगा, कोई ना कोई गलती मिल जाएगा, कुछ ना कुछ एड ऑन करेगा। और यदि आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही बारीकी से यदि देखेंगे तो आपका जो तैयारी है प्रेजेंट करने का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आप बहुत बढ़िया से फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें। और इन्होंने ये भी कहा कि आप अपने आप से, अपने क्लाइंट से, अपने कलीग से उन तमाम क्वेश्चंस का जिक्र करें जो शायद पूछे जा सकते हैं। चूंकि आप एडवोकेट हैं, आपको भी पता होता है कि कौन सा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। उसके लिए पहले से ही तैयार रहें, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा और वहां पे आप चुप रहेंगे, एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। दूसरा, सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मेक अ लिस्ट ऑफ डेट्स विथ करस्पॉन्डिंग पेज नंबर एंड रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, लुक अप द लॉ। इन्होंने कहा कि जो भी ब्रीफ है, वो तो बहुत सारे हो सकता है कि इट मे रन इनटू थाउजेंड्स पेजेस। तो क्या करोगे? कह रहे हैं कि इसका नोट्स बनाइए, कौन से डेट को क्या हुआ है, इसका एक पेज में आप नोट्स बना लीजिए। और ये भी आप देख लीजिए कि कौन सा एनेक्चर कहां पे है, उसका शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ताकि जैसे ही जज साहब यदि कुछ पूछें तो विद इन अ सेकेंड आप उनको बता सकते हैं। आर्गुमेंट्स क्या करने, आप सारे पूरे 1000 पेज को तो नहीं कर सकते ना रिप्रोड्यूस, तो उसको कंसाइज करके, पॉइंटर्स बना करके कि ये 5-6 पॉइंट्स पे हमें बात करनी है, उसको लिख लीजिए। पहला कंप्लीट कीजिए, दूसरा शुरू कीजिए, तीसरा शुरू कीजिए, जैसे भी हो। और यदि बीच में कोई जजेस का क्वेरी आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया, तो पहले उसको आप डील करें, उसके बाद इसको कीजिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा है कि बी रेडी विथ प्रेसिडेंट्स, ओनली साइड दो जजमेंट्स विच आर रिलेवेंट एंड टू द पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। यदि आप लिटिगेशन में हैं तो इसके बिना तो लिटिगेशन कर ही नहीं सकते। देखिए, एक बात समझिए कि जज साहब हमारी बात को क्यों मानेंगे या किसी की बात को क्यों मानेंगे? हम एडवर्सेरियल सिस्टम को फॉलो करते हैं, जहां पे लॉयर्स का काम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, जजेज का काम जो है न्यूट्रल थर्ड पार्टी के जैसा होता है। तो यहां पे कहा गया है कि जो पहले के जजमेंट्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, अपने आप में लॉ बन जाता है, लोअर कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ता है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, कोई जजमेंट दिया है, तो दैट हैज टू बी फॉलोड बाय ऑल द कोर्ट्स, मतलब इंक्लूडिंग हाई कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट्स। उसी तरीके से हाई कोर्ट के जजमेंट जो है उस स्टेट के लोअर कोर्ट में फॉलो करना ही है, बाइंडिंग इन नेचर है। तो इन्होंने कहा है कि जब भी आप कोई केस के लिए जाएं, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, तो उससे रिलेटेड या उस पॉइंट पे जो जजमेंट्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उसको ले करके जाएं।
और जहां अपोजिट पार्टी कोई क्वेश्चन करना शुरू कर दे, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो यू कैन शो द जजमेंट टू द कोर्ट दैट यस दिस इज द प्रेसिडेंट, ऐसे ही होता है, तो वहां पे एकदम बिल्कुल आपके फेवर में ऑर्डर आएगा। यदि आप रिसर्च नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट नहीं लेकर के जाएंगे, जजमेंट नहीं पढ़ेंगे, तो नए नए लॉज से आप अवगत नहीं होंगे, आपका नुकसान होगा। तो ये तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे इन्होंने कहा है। चौथा जो पॉइंट इन्होंने कहा है कि बी पंक्चुअल इन कोर्ट, प्रॉपरली ग्रूम्ड एंड कॉर्टियस। मतलब जब आप कोर्ट जाएं तो पंक्चुअल टाइम पे जाएं। ऐसा नहीं कि आप कोर्ट का टाइम 10 बजे है और आप जा रहे हैं 2 बजे, ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल समय पे जाएं और प्रेजेंटेबल रहें, देखने में ठीक ठाक हो। ऐसा नहीं कि पूरा हेयर स्टाइल को खड़ा कर दिया, ब्राइल क्रीम लगा लिया, दाढ़ी, मतलब एक डिसेंट सा लुक होना चाहिए, इनका ये कहना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं जज। आप कैसे बैठते हैं, गया फर्स्ट रो में आप बैठ गए पैर पे पैर ऐसे चढ़ा करके, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जज कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, कोई दूसरा केस चल रहा है और आप कुछ बात कर रहे हैं, फ़ोन उठा लिया, फ़ोन में लगे हुए हैं, ये सारी बातें नोट होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। पांचवा पॉइंट इन्होंने कहा है कि बी रिस्पेक्टफुल टू द कोर्ट बट यू नीड नॉट बी सबसर्वेंट टू द कोर्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ऐसा है कि आप रिस्पेक्टफुल रहें कोर्ट के लिए, लेकिन ऐसा ना रहे कि जी हुजूरी करना शुरू कर दें। कई बार देखते होंगे आप आजकल ऑनलाइन बहुत सारे जी हुजूर, जी हुजूर। क्या जी हुजूर भाई? यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, आपका एक ऑरा है, आप एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो भाई। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप सब चीज उन्हीं पे छोड़ दें, ऐसा नहीं है। वकील का काम होता है जजेस को ड्राइव करना, किस दिशा में ले जाना। लगाम जो होता है ना, वो एडवोकेट्स के पास होता है, किधर जाना है। जो जजमेंट साइड करेंगे, जो आर्गुमेंट करेंगे, जज साहब उधर ही जाएंगे। मैंने कहा कि एडवर्सेरियल सिस्टम में जजेस का जो रोल है वो लिमिटेड होता है, न्यूट्रल होता है। जो एडवोकेट्स का रोल है वो काफी ज्यादा एक्टिव होता है। इसके ठीक विपरीत यदि आप इनइक्विजिटोरियल सिस्टम देखेंगे तो वहां पे उल्टा है, वहां पे जजेस का रोल काफी एक्टिव होता है, कई बार खुद इन्वेस्टिगेशन भी करना शुरू कर देते हैं। तो एडवोकेट का रोल वहां पे डोरमेंट होता है। लेकिन हम कॉमन लॉ सिस्टम में हैं, कॉमन लॉ को फॉलो करते हैं, एडवर्सेरियल सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो हमारा जो संरचना है जुडिशियल सिस्टम का वो थोड़ा अलग है। यदि आपको इसके बारे में जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो आप जाकर के एडवर्सेरियल सिस्टम, इनइक्विजिटोरियल सिस्टम के बारे में जानकारी लें, आपको जानने को मिलेगा। फिर लास्ट में कहते हैं कि डू नॉट मिसलीड द कोर्ट, हैव ए प्रोफेशनल अप्रोच, बी ऑनेस्ट, नेवर लाई बिफोर द कोर्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि वकालत आपको एक दिन के लिए तो नहीं करना ना, आपको जस्टिस दिलाना है लोगों को इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। इस बात का बहुत जरूरी है ध्यान रखना। कई बार लोग सोचते हैं कि आप कुछ भी आप जजमेंट दे दीजिए, कुछ भी आप लिख दीजिए, गलत लिख दीजिए, गलत एवरमेंट कर दीजिए, मिसगाइड कर दीजिए कोर्ट को। आपका काम है टू असिस्ट द कोर्ट, कोर्ट को असिस्ट करना, गलत बोल करके नहीं, झूठ बोल करके नहीं, गलत चीजों का एवरमेंट दे करके नहीं, जो सही है जिससे उसको न्याय मिलना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जाकर के बोल दें। आप यदि एक बार मिसलीड करके कोई ऑर्डर पास करा भी लिए और बाद में पता चल जाता है, अगर पूरा रेपुटेशन जो है, पूरा लाइफ का जो प्रोफेशनल रेपुटेशन है वो स्टेक पे होता है, फिर आगे आपको उसी तरीके से लिया जाएगा। इसीलिए इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें। जो लॉ स्टूडेंट्स, नए लॉ स्टूडेंट्स हैं, नए लॉयर्स हैं, यदि इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में आप बहुत अच्छा करेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोरस्टेप तक मैं पहुंचाते रहता हूं। एक और बात, यदि आप में से कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहता है, हमारे पास कोर्सेज हैं। आप जाकर के द लीगल इंडियन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या फिर कोई परेशानी आती है तो आप नीचे जो हेल्पलाइन नंबर मिला है उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी टीम आपको ज़रूर मदद करेगी। इसके साथ साथ एक और बात जो ज़रूरी है कि वैसे स्टूडेंट जो लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में आना चाहते हैं, यदि वो ट्रांसजेंडर पर्सन हैं, यदि वो PWD के कैटेगरी में आते हैं, तो इन लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट आपको दिया जा सकता है जो 90% तक हो सकता है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपको हेल्प किया जाएगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।